आज हम पढ़ेंगे अवकलन जो कक्षा 11 व 12 के लिए दोनों के लिए आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है डी डी एक्स। डी का मतलब होता है अवकलन करना है दिए गए फलन का, और डी एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष। यदि डी एक्स है तो एक्स के सापेक्ष तो फलन आपको दिया रहेगा एफ एक्स। डी वाई है तो वाई के सापेक्ष फलन दिया रहेगा एफ वाई। डी जेड है तो जेड के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, फलन क्या रहेगा आपका एफ जेड। ठीक है, इसमें पहला फार्मूला आता है, ऐसे लिखा मिलेगा आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। इसका फार्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, या कह सकते हैं घात को पहले लिखना है, घात में एक घटा देना है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 2। एक्स की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, हमने आपको बताया क्या, घात को पहले लिखना है और घात में एक कम करना है। तो भैया आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 2x। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 ले लीजिए। 5 पहले लिखेंगे, 5 में एक कम करेंगे, जैसे एक कम होगा 5 में कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे रूट से बच्चे बहुत डरते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब है एक्स पावर 1/2 या 1/2। क्यूब रूट लिखा है तो इसका मतलब है 1/3। फोर्थ रूट लिखा है तो इसका मतलब है 1/4। कुछ इस तरह के फंक्शंस का भी अवकलन करने के लिए दिया जा सकता है, जो बड़ी बड़ी सवालों में इसका यूज होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसे समझा दिया जा रहा है। जैसे आपका आ गया डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसको घातांक में हमने क्या लिखा? डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 2 1/2। 1/2 को पहले लिखेंगे, एक्स पावर इसमें 1/2 घटाएं, 1/2 में -1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 1 - 2/2, 2 में से घटाएंगे -1/2। इसको और फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 1/2 इसको नीचे लेकर आएंगे या हर में लेकर आएंगे तो आप कह सकते हैं इसकी चिन्ह चेंज हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 को पुनः हम रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी एक जनरल फार्मूला बनाया जा सकता है कि अगर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स है तो हम डायरेक्ट इसका लिखा जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये हो गया एक फार्मूला, यहाँ आप पढ़ लिए एक्स पावर एन का। अब इसी प्रकार होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स का, तो इसका अवकलन कितना आता है? 1 होता है। इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट इसके लिए भी आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1 लिखा जाएगा, यानी एक्स का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, डी डी एक्स एक्स पावर 1 है, इसको लिख सकते हैं। घात को पहले लिखा जाता है, घात में 1 घटाया जाता है, तो आपका आ जाएगा एक्स की घात 0। तो 1 गुणे एक्स की घात 0 का मान सदैव 1 होता है, इसका आ जाएगा 1। इसलिए यहाँ पे दिखा दिया गया डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1 होता है। और इसके इसी प्रकार से बहुत सारे फार्मूले होते हैं। बटे में कोई संख्या दे दी गई, जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ 1/x का, तो हम जनरल तरीके से आप जानते हैं घातांक अंश और हर में करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर आ जाएगा -1, तो -1 पहले लिखा जाता है,
-1 में जब -1 घटाया जाएगा तो भैया आ जाएगा -1, और इसमें माइनस समान चिन्ह जुड़ जाते हैं तो ये हो गया। इसको और प्रकार से लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1/x²। तो आप जनरल तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से फंक्शन आपको दिया जाता है कि 1/x है तो इसका डायरेक्ट हो जाता है -1/x²। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि घात 1 है तो -1x²। इसी प्रकार से ddx ऑफ 1/x² दे दिया गया तो आपका कितना हो जाएगा, घात कितना है -2, तो -2 पहले और घात 1 बढ़ गई। देखो 1 था तो 2 हुआ, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से और आप कर सकते हैं ddx ऑफ 1/x घात 3 है तो भैया घात 3 आ गई तो -3 लिखेंगे, और यहाँ से 1 बढ़ जाता है तो यहाँ हो गया 4। ठीक, इस प्रकार से आप इस फार्मूले को डायरेक्ट किसी भी बड़ी सवाल में इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। और आगे देखते हैं इसी प्रकार से फार्मूला क्या है। कितने फार्मूले हो गए आपके, 1 और 2, और यहाँ से कुछ मेथड बताए गए हैं जिसका आपको कहीं ना कहीं यूज करने के लिए डायरेक्ट कहा जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए सेकंड फार्मूले इसके आता है एक्सपोनेंशियल सीरीज का ddx ऑफ e⁻x, तो इसका हो जाता है e⁻x ही रहता है। एक फार्मूला ये आप सीख लिए। और उसी तरह होता है ddx ऑफ a⁻x या 1/x भी पढ़ा जाता है इसे। आपका होता है 1/x log a⁻e। एक फार्मूला ये होता है आपका, इसको आपको याद रखना है। a का मान आपका कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ddx ऑफ log x⁻e का, तो इसका होता है 1/x, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से होता है ddx ऑफ log x⁻a रहेगा, तो इसमें होता है 1/x log e⁻a। एक फार्मूला ये हो गया आपका। इसी प्रकार से आप देखेंगे ddx त्रिकोणमिति में आ जाएंगे, sin x का होता है cos x, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से आ गया ddx ऑफ cos x रहेगा। तो एक यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है, अगर CO से शुरुआत होता है किसी भी त्रिकोणमिति का, उसका अवकलन माइनस में आता है, माइनस sin x हो जाएगा। फिर आता है आपका ddx ऑफ tan x का, तो इसका हो जाता है sec²x। इसी प्रकार से आता है ddx ऑफ cot x, जैसा कि बताया CO से स्टार्ट है, तो इसका लगेगा माइनस लग जाएगा cosec²x। इसी प्रकार से आता है ddx ऑफ sec x, तो इसका होता है sec x इंटू tan x। यही कंडीशन निरंतर चलती रहती है, तो यहाँ पे आता है ddx ऑफ cosec x। इसमें भी देखो CO आ गया तो माइनस लगेगा, तो इसका हो जाएगा cosec x इंटू cot x। एक फार्मूला ये बनता है। और इनवर्स फंक्शन में चलते हैं तो 3 महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे ddx ऑफ
साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला ये हो जाता है। उसी प्रकार से डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और होता है लास्ट है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसके लिए होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसके 3 मेन होते हैं। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि इसके स्थान पे काश इनवर्स एक्स कर दिया गया तो यहाँ पे केवल माइनस लग जाता है। इसे यहाँ पे कहा गया आपको tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉट करेंगे तो यहाँ पे केवल माइनस लग जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको बताया गया सेक, उसी तरह से होता है कॉसेक का। कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, केवल इसी फार्मूले में केवल माइनस लग जाता है। बस यही इतने आपके अवकलन के जितने कंडीशंस हैं आपको बता दी गई। अवकलन में इतने ही फार्मूले यूज किए जाते हैं। ये वास्तविक फार्मूले होते हैं जहाँ पर केवल आपको एक्स 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 ही नज़र आएंगे। एक्स का कोई भी गुणांक आपका केवल एक्स का गुणांक 1 रहेगा, तब ये फार्मूले डायरेक्ट यूज किए जाते हैं। धन्यवाद।